नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव पाठक है और आज मैं साहित्य की कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल इतिहास में एक ऐसा समय आया जिसमें ये एक साहित्य का दौर था कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया जिनको इतिहास ने उस समय उतनी तवज्जो नहीं दी, जबकि वो उतने ही सूरवीर परम स्वाभिमानी लोग थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रश्मि रथी काव्य की, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और रामधारी सिंह दिनकर जी मूलतः बिहार के रहने वाले थे और रश्मि रथी काव्य कर्ण के ऊपर है। कर्ण को भी दोस्तों का दोस्त, स्वाभिमानी, उत्कृष्ट योद्धा, सूरवीर सब कुछ कहा गया, लेकिन इतिहास ने उसको उतना महत्व नहीं दिया, जबकि वो बेहद उत्कृष्ट योद्धा था। और उसे दोस्तों का दोस्त इसलिए भी कहा गया क्योंकि उसे श्री कृष्ण ने जाकर समझाया, माता कुंती ने जाकर समझाया कि पुत्र, तुम ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे युद्ध ना टाला जा सके। तो इन सभी बातों के होते हुए भी कर्ण ने दोस्ती को महत्व दिया, मित्रता को महत्व दिया। तब मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, उसकी कुछ चुनिंदा पंक्तियां रश्मि रथी काव्य की, कि कर्ण ने बड़ी एक प्रमुख लाइन कही है जो मुझे लगता है सबसे उत्कृष्ट लाइन उस काव्य की है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निश्चित विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, जिनका निश्चित विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तब फिर आगे कवि ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि योग्यता जो है वो किसी प्लेटफॉर्म या किसी व्यक्ति विशेष की मोहताज नहीं होती, योग्यता स्वयं अपना रास्ता बनाती है। तब लिखा है कि नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए दूर पुर से दूर कुंज कानन में, और समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, और गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। फिर एक बार सभा चल रही थी और अर्जुन अपना धनुर्धर होने का एक प्रमाण दे रहा था। तभी कर्ण वहां पर पहुंचता है और क्या कहता है सुनिएगा कि रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, और बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, और फले फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस तरह फिर कर्ण जी हुई आगे बढ़ा तो लोग साधु साधु कहकर उसको उठने लगे। तब क्या लिखा है कवि ने कि फिर कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश, वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है वो राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। और अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। तब जवाब क्या देता है कि योग्यता का मुकाबला जाति कर रही हो, तब क्या कहता है कर्ण कि जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते हो जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, और हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन।
मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, और छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो इस प्रकार से कर्ण किस प्रकार से अपनी योग्यता, अपनी धनुर्कौशल और अपनी विशेषताओं के बारे में वर्णन कर रहा है। मैं रश्मि रथी का अगला पार्ट भी, चुनिंदा पंक्तियां भी लेकर आपके सामने पुनः आऊँगा। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।